में जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमारा नमस्कार आप सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट या गुड आफ्टरनून। जिस टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस टाइम को आपको सबको हमारा नमस्कार। आप पहले जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान जान लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आज शब्द आते हैं तथा समय का भी जिक्र किया गया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव जिसमें नकारात्मक और इंट्रोगेट प्रश्नवाचक वाक्य ना आया हो उससे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले अफर्मेटिव का पहला रूल है हमारा, जान लेते हैं। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया को बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में। ठीक है, के रूप में हैज बीन तथा बहुवचन। दूसरा है हमारा तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब हैव बीन का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला रूल, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, एक वचन होगा उसके साथ में हम लगाएंगे हैज बीन और जब बहुवचन होगा उसके साथ में हम लगाएंगे हैव बीन। ठीक है, दूसरा है हमारा रूल नंबर दूसरा है मुख्य क्रिया को बोलते हैं मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। जो मुख्य क्रिया होती है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब उसमें क्या करते हैं आईएनजी जोड़ देते हैं। तीसरा निश्चित समय के लिए सिंस। तीसरा हमारा है निश्चित समय के लिए सिंस और तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं हम फार्मूला, आगे जान लेते हैं हम निश्चित और अनिश्चित समय। जिसमें निश्चित होगा उसमें क्या लगाएंगे फॉर का, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। तीसरा हमारा नियम है, तो इसमें निश्चित समय होगा इसके लिए लगाएंगे सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। जैसे अनिश्चित समय क्या होगा सुबह या बोलते हैं सुबह से। ठीक है, निश्चित समय हो गया सुबह से या सोमवार से। ठीक है, ये भी हमारा निश्चित समय हो गया सोमवार से, ये निश्चित समय हो गया। आगे जैसे लिखा है कोई मंगलवार या कल से। ठीक है, कल से। ठीक है, तो ये भी निश्चित समय होगा। अनिश्चित समय जानते हैं जैसे 2 घंटे से, क्या हो जाएगा 2 घंटे से। ठीक है, ये क्या होगा अनिश्चित समय। कोई कार्य 2 घंटे से चला या 1.5 घंटे से चला, ये इसमें निश्चित समय नहीं है, इसलिए 2 घंटे से अंदाजन से कह दिया गया। आगे देख लेते हैं हम, जैसे हमारा है 2 वर्ष से, 2 वर्ष से। ठीक है, तो ये निश्चित इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे और जिस निश्चित समय होगा इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। आगे देख लेते हैं हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट हैज है बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम्स। ठीक है, टाइम को बोलते हैं समय और इसमें सब्जेक्ट को बोलते हैं सबसे पहले जानते हैं कर्ता और हैज को बोलते हैं सहायक क्रिया और इसके साथ में बीन का प्रयोग जरूर करते हैं। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसे बोलते हैं मुख्य क्रिया। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। ठीक है, और अदर वर्ड्स को बोलते हैं अन्य शब्द और फॉर सिंस टाइम को बोलते हैं समय। ठीक है, आगे हमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट किसके साथ में हैज का प्रयोग करना है और किसके साथ है बीन का प्रयोग करना है। जैसे ही सी इट या नाम के साथ ही सी इट या नाम के साथ में क्या करना है मुझे हैज बीन का प्रयोग करना है। प्लूरल सब्जेक्ट देख लेते हैं आई वी दे यू। ठीक है, इसके साथ हमें हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, ये हमारा कंफर्म हो गया किसके साथ हमें हैज बीन करना है किसके साथ हैव बीन करना है। आगे देख लेते हैं हमारे एग्जाम्पल्स टेंस हैं। देख पहला टेंसलेट है हमारा वह सुबह से सो रही है। तो पहला है वह सो रही मतलब है एक स्त्री है या कोई लड़की है। ठीक है, वह सुबह से सो रही, तो वह की स्पेलिंग होगी सी। फिर नाम के वह सी के साथ में क्या लगाना है हैज बीन। ठीक है, फिर इसमें क्या है मुख्य क्रिया मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सो के लग लें स्लीप और इसमें फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा स्लीपिंग। कब से सो रहे सुबह से सो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वह सुबह से सो रही है सी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग।
अगला हमारा एग्जाम्पल्स है। अगला, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। तो मैं क्या, एक सब्जेक्ट है, इसे प्लूरल में लिखा जाता है, तो इसके साथ में क्या करेंगे, हैव बीन का उपयोग करेंगे। हैव बीन, याद कर रहा हूँ, तो याद को क्या लिखें, लर्न, LEAR, लर्न, और इसमें ING जोड़ देंगे, क्या हो गया, लर्निंग। ठीक है। अपना पाठ, तो अपना को क्या लिखेंगे, हिज, और पाठ को लिखेंगे लेसन। 2 घंटे से, तो इसमें क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर, HOURS, आवर्स। ठीक है। आगे हमारा है तीसरा एग्जाम्पल से हमारा देख लो। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वी, और हम के साथ में क्या लगाएंगे, हैव बीन। क्रिकेट को खेल रहे हैं, खेलना को क्या लिखेंगे, प्ले, PLAY, प्ले। इसमें क्या करेंगे, मुख्य क्रिया में क्या कर देंगे, ING जोड़ देंगे। ठीक है। क्रिकेट। ठीक है। आगे कितने, 2 बजे से, तो इसमें लिखेंगे फॉर 2 o'clock, बजे, ओ क्लॉक, CLOCK, क्लॉक मतलब बजे। अब क्या लिखा है, चौथा ट्रांसलेट हमारा है। चौथा हमारा ट्रांसलेट, राम सुबह से पत्र लिख रहा है। राम एक नाम है, नाम के साथ में हम क्या लगाते हैं, नाम है, तो नाम के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज बीन। तो राम हैज बीन। क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, तो लिखना को मुख्य क्रिया का लिख रहा है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, राइट। इसको क्या लिखेंगे, राइट, WRITE, राइट। इसमें ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा, राइटिंग। ठीक है। क्या लिख रहा है, पत्र को क्या भी, लेटर, LETTE, और लेटर। कब से, सुबह से, तो इसमें क्या, से, सिंस, इसमें क्या लिखेंगे, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। वह राम सुबह से पत्र लिख रहा है, राम हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर सिंस ए मॉर्निंग। ठीक है। उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है, तो उन्हों को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, दे। ठीक है। 5 दिन से बुखार आ रहा, तो इसमें क्या है, बहुवचन शब्द है, तो हैव बीन। आ रहा है, तो इसे कहते हैं सुफेरिंग, ING, सुफेरिंग। आ रहा, क्या आ रहा, बुखार आ रहा, तो क्या लिखेंगे, फीवर, सुफेरिंग फीवर। कितने दिन से, 5 दिन से। ठीक है। 5 दिन से, तो 5 डेज। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, तुमसे आप 5 बार कहते हुए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा शेयर कर दो वीडियो, तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा हमारा वीडियो। आगे निगेटिव देख लेते हैं। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का रूल है हमारा, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ नॉट बीन, तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग सहायक क्रिया को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये हो गया हमारा। अगर हमारा वीडियो स्क्रीनशॉट और स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला है, सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING, प्लस अदर वर्ड्स, प्लस सिंस, फॉर, प्लस टाइम। ठीक है। इसमें टाइम हो जाएगा, टाइम को, और सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, और इसे नॉट, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग, और हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव। ठीक है। और इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलेंगे मुख्य क्रिया, और अदर वर्ड्स को अन्य शब्द, या इसे ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। और टाइम को समय बोलेंगे। ठीक है। आगे एग्जाम्पल से एक टेंस जान लेते हैं। पहला टेंस है हमारा, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, तो इसका हमारा बनेगा आई हैव नॉट बीन, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया है। ठीक है। और खेल रहा हूँ, प्लेइंग का, और 2 बजे से, तो सिंस 2 आवर्स। ठीक है। 2 बजे से। ठीक है। ये निगेटिव हो गया। आगे देखते हैं, ये लड़कियाँ सुबह से अपना पाठ याद कर रही हैं, तो ये लड़कियाँ हैं, तो इसे हम बोलेंगे, ये की स्पेलिंग लिखेंगे, दीज
गर्ल्स, गर्ल्स। फिर बहुवचन है, गर्ल्स मतलब लड़कियां हैं, तो हैव नॉट, नहीं के लिए नॉट, और बीन, याद कर रहा हूँ, तो याद करने को लर्न, LEARNING, लर्निंग। हिज लेसन, हिज लेसन, और क्या याद कर रहा हूँ सुबह से, तो इसको सिंस, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। क्या हो गया, ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद कर रही हैं, तो दीज गर्ल्स हैव नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग, ठीक हो गया। राधा इस विद्यालय में 3 वर्ष से पढ़ रही है, तो इसमें अगर राधा, राधा एक सब्जेक्ट है, राधा एक नाम है, नाम के साथ में लगाएंगे हम, नाम के साथ लगाएंगे हैज नॉट बीन, बीन क्या कर रही है, इस विद्यालय में 3 वर्ष से पढ़ रही है, तो पढ़ना को क्या लिखेंगे, रीड, ING रीडिंग। इस विद्यालय में तो हो जाएगा इन दिस, विद्यालय को लिखेंगे स्कूल, स्कूल 3 वर्ष से, तो इसका हो जाएगा फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। राधा इस विद्यालय में 3 वर्ष से पढ़ रही है, राधा हैज़ नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। राम 1 महीने से इतिहास पढ़ रहा है, तो राम एक नाम है, तो नाम के साथ हम लगाएंगे राम हैज़ नॉट बीन, ठीक, क्या पढ़ रही, इतिहास पढ़ रही, पढ़ना को रीड, ING रीडिंग हो जाएगा। पढ़ इतिहास को लेंगे हिस्टोरी, हिस्टोरी माने इतिहास, 1 महीने से, ठीक है। तो फॉर ए मंथ, THE मंथ, ठीक है, 1 महीने से। राम 1 महीने से इतिहास पढ़ रहा है, राम हैज़ नॉट बीन रीडिंग हिस्टोरी फॉर ए मंथ। अगला है हमारा, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, तो कहा जो आई हैव नॉट, नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, नॉट बीन, ठीक है, नहीं नॉट बीन, फिर हो जाएगा हमारा नॉट बीन, तो राइटन, ING राइटिंग ए लेटर, लेटर 2 बजे से, लेटर हो गया 2 घंटे से, तो हो जाएगा फॉर 2 आवर्स, आवर्स, ठीक है। तुम्हें 1 माह से बुखार आ रहा है, तो इसमें कहा जाए तुम्हें की स्पेलिंग होता है यू, नहीं आ रहा है, सॉरी नहीं आ रहा है, तुम्हें 1 माह से बुखार नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा यू हैव नॉट बीन, बीन, ठीक, नहीं आ रहा को लिखें सुफेरिंग, ING सुफेरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर 1 माह से, तो हो जाएगा फॉर ए मंथ, 1 माह से का लिखें मंथ, MONTHES मंथ्स, ठीक है। इसका तुम्हें 1 माह से बुखार नहीं आ रहा है, यू हैव नॉट बीन सुफेरिंग फ्रॉम फीवर फॉर ए मंथ्स, ठीक है। आगे हमारा है, हरी सुबह से खेत नहीं जोत रहा है, तो हरी एक नाम है, हरी हैज नेगेटिव, तो नॉट हैव बीन प्लो, ING प्लॉगिंग, ठीक है। खेत, द फील्ड, खेत को लिखेंगे फील्ड, फील्ड सुबह से, तो सिंस
मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगला ट्रांसलेट, हरी सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। हरी हैज़ नॉट बीन प्लॉगिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आखिरी हमारा ट्रांसलेट है, मेरा भाई 3 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो मेरा भाई को क्या लिखें, माई ब्रदर। ठीक है, मेरा भाई मतलब एक वचन है, तो इसके साथ में हैज नॉट बीन खेल रहा, प्लेइंग क्रिकेट 3 दिन से। ठीक है, तो फॉर 3 डे। ठीक है, 3 डेज। तो इसमें मेरा भाई 3 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 डे। ये हो गया हमारे निगेटिव सेंटेंस उदाहरण के सहित। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। अगर कोई मिस्टेक है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, पहले हमने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव। अब सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का नियम है हमारा, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में सर्वप्रथम क्या हो तो क्या की अंग्रेजी के लिए भाट का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे वाक्यों के कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया जिसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या के स्थान पर क्या करेंगे हम, हैज। अगर कर्ता के अनुसार मतलब हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरा हमारा नियम है, दूसरा है हमारा, यदि प्रश्नवाचक के शब्द में प्रश्नसूचक शब्द, ठीक है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ का प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ हो तो इनके शब्द अनुसार व्हाट, भाई, हाउ, व्हेन, वेयर का प्रयोग वाक्य के सर्वप्रथम कीजिए। ठीक है, वाक्य की क्या कीजिए, सर्वप्रथम, सबसे पहले कीजिए इनकी अंग्रेजी। व्हाट, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, सबसे पहले सर्वप्रथम। अगर बीच में आते हैं तो व्हाट, भाई, हाउ, व्हेन, वेयर। ठीक है, ये सब होने चाहिए। अगला हमारा तीसरा नियम है। तीसरा नियम, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, आगे हमारा मेथड मतलब नियम, वो है फार्मूला, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस अन्य शब्द या सिंस फॉर टाइम का प्रयोग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसका सेम है, इसे सिर्फ हमने इंग्लिश में लिख दिया। अब दूसरा देख लेते हैं HW टाइप्स में। HW टाइप्स सबसे पहले W टाइप एस, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम्स। ठीक है, टाइम को बोलते हैं समय, इनमें क्वेश्चन मार्क, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं 7-8। आगे हमारा एग्जाम्पल्स है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स जान लेते हैं हम, देख लेते हैं। क्या सुबह से बारिश हो रही है, तो क्या सुबह से बारिश हो रही है, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा है हमारा, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते। दूसरा हमारा ट्रांसलेट है, एग्जाम्पल्स है, क्या एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहे हो, वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा क्यों की स्पेलिंग हो जाएगी हमारी भाई, तो हो जाएगा फिर हेल्पिंग वर्ब HW टाइप्स, तो हो जाएगा हमारा हैज, फिर ही, वीन। ठीक है, वीन खेलना को लिखेंगे प्ले, ING प्लेइंग, फुटबॉल को लिखेंगे फुटबॉल या FOOTBALL, फुटबॉल। एक सप्ताह से क्या हो जाएगा, एक सप्ताह से, तो यहाँ पर होगा फॉर ए वीक और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तीसरा हमारा एग्जाम्पल्स, क्या मोहन 2 वर्ष से तुम्हारी सहायता कर रहा है, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज मोहन सहायता कर रहा है, तो इसके लिखेंगे बीन, फिर लिखेंगे हेल्पिंग HELPING
PING हेल्पिंग, ठीक है, सहायता कर रहा, हेल्प माने सहायता रहा, तो इसका हो जाएगा ING। यू तुम्हारी, तो हो जाएगा यू, ठीक है। 2 वर्ष से, तो इसमें हो जाएगा फॉर 2 ईयर, ठीक, 2 ईयर्स। अगला हमारा एग्जाम्पल्स है, यह किसान 2 दिन से खेत को, यह किसान 2 दिन से खेत कहाँ जोत रहा है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा दिस फार्मर, कहाँ की स्पेलिंग हो जाएगी, सबसे पहले वेयर, फिर इस पर यह किसान एक है, तो इसके सब हैज, फिर हो जाएगा हमारा फार्मर, दिस फार्मर, ठीक है, फार्मर। उसके बाद में हमारा हो जाएगा हमारा फार्मर, फिर वीन, और जोत रहा, जोतना को लिखो प्लॉग, PLOUGH, प्लॉग ING, प्लॉगिंग, ठीक है, फ्लॉगिंग। और फिर क्या जोत रहा, फील्ड, FIELD, फील्ड। कहाँ जो 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज, ठीक है, फॉर 2 डेज। तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, इसमें नहीं लगाना है, तो इसमें भी लगाना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसमें भूल गए तो इसमें भी हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो, 5वां हमारा एग्जाम्पल्स है, देख लेते हैं क्या। तो इसमें हो जाएगा हैव यू बीन, ठीक है, मकान में रह रहे हो तो कहा जाए लिव, ING लिविंग, ठीक है, इस मकान में तो कहा जाए इन दिस हाउस, मतलब मकान। 1990 से, तो क्या हो जाएगा सिंस 1990, इसमें क्वेश्चन मार्क। आखिरी हमारा ट्रांसलेट, आखिरी है, राम का भाई 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। तो राम का भाई 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, सॉरी, इसमें क्या है, क्या राम का भाई 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसमें हैज राम यस ब्रदर, ठीक है, वीन, नहीं सॉरी नॉट नहीं है, तो नॉट, फिर होगा वीन, फिर कहाँ नहीं जा रहा है, स्कूल, तो गो माने जाना होता है स्कूल, इसमें ING लगाने की, क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, तो टू स्कूल आ गया हमारा। कितने दिन से नहीं जा, 2 दिन से, फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो हमारे लिए शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों।